नंदी बैल आखिर क्यों है भगवान शिव की सवारी। शिव पुराण के अनुसार एक सैलाद नाम के ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव की तपस्या की थी। इसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर सैलाद को नंदी के रूप में एक पुत्र दिया था। सैलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, सैलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा सैलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंप दिया। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने सैलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं दिया। इस बात से सैलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो सैलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। सैलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? सैलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा है कि तुम अल्पायु हो, इसीलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर से हंसने लगा और बोले, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना भी उनकी ही जिम्मेदारी है, इसीलिए आप परेशान ना हो। नंदी पिता को शांत करके भवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तपस्या करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिवजी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं दाऊम्र सिर्फ आपके सानिध्य में ही रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिवजी ने नंदी को गले लगा लिया। शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर के बाद से नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा। इस प्रकार नंदी बैल महादेव की सवारी बने और आज वह कलयुग में भी पूजनीय हैं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।